जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिडल ईस्ट में चल रही है। भारत के बहुत करीबी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उन्होंने टेलीफोन किया है। उन्होंने टेलीफोन किया है। टेलीफोन किसको किया है? कतर के वज़ीर आज़म, और माफ़ी मांगी है और कहा है कि हम सॉरी करते हैं, हमने आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। दैट्स अ क्वेश्चन। और ये कन्वर्सेशन कहाँ से हुई? ये कन्वर्सेशन हुई जब वो वाइट हाउस के दौरे पे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ठीक है। सो ये जो कतरियों से अपॉलजी की है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। कतर समझता है कि यही हमें हमारी टोटल सेविंग है। दैट्स आवर टोटल सेविंग। यही हमें जो है वो बचा है, यही हमें बचा है और यही हमारे पास सारा कुछ है कि हमें एटलीस्ट इस पोजीशन में तो हैं कि हम कह सकते हैं कि यार ठीक है, ये जो है ना, माफ़ी तो होगी। अब देखना ये है कि क्या निकलता है इसमें। अच्छा, मज़े की बात, उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें कि ट्रंप का जो गज़ा का जो पीस प्लान है, ट्रंप का गज़ा का जो पीस प्लान है, उसे पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया है। अच्छा, मैंने अभी तक वैसे दुनिया में देखा नहीं है किसी को इसको एंडोर्स करता, लेकिन पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया उसको। तो इससे अंदाज़ा लगा लें अब वो किस तरह का पीस प्लान है, ये सवाल है। 4-5 चीज़ें मोटी मोटी सामने आ रही हैं। 4-5 चीज़ें मोटी मोटी सामने आ रही हैं। 1, सीज फायर। सेकेंड, फेज्ड इजरायली विड्रॉल फ्रॉम गजा। थर्ड, होस्टेज रिलीज। क्या होगा? होस्टेज रिलीज। चौथा, इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन नहीं करेगा। 21 प्लान की ये बात चल रही है ना। और ये जो, जिसे वो कहते हैं ना, अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो सीधी सीधी सी एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है, उसके कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात? सो ये चीज़ है, ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इज़राइल जो है, उसकी ताकत का अंदाज़ा यहाँ से आप लगा लें भाईजान, कि उसको मेरे ख्याल को चौथी दफ़ा ट्रंप साहब मिल रहे हैं। चौथी दफ़ा। अगले दिन जब वो अरब्स आए थे तो उस वक्त सारा काम तो हो चुका था। सारा काम तो हो चुका था। सारा काम हो चुका था उस वक्त। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंडिया ने जो इज़राइल से बड़ी दोस्ती रखी हुई है, उसको तो एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इंडिया जो है, क्या अरब वर्ल्ड के साथ वो अब ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर पाएगा? क्योंकि इंडिया की जो नॉर्मलाइजेशन है अरब वर्ल्ड के साथ, दैट इज़ देयर। लेकिन ये जो पिछले दिनों ये जो हुआ, इसमें झोल आया है। अरब्स स्टार्टेड लुकिंग इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिए। दे स्टार्टेड लुकिंग इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया उन्होंने। समझ रहे हैं बात? सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। बहरहाल, what I understand and what I have understood, that the
द इजरायली पीस प्लान एंड द अरब वर्ल्ड का जो पीस प्लान है, ये 21 पॉइंट का जो पीस प्लान है। अब इसमें इजराइल जो है उसने तो वैसे गजा हमास को जो वो कह रहे हैं कि हम इसको तो देखने ही नहीं चाहते, हमास को तो हमने देखना ही नहीं, इसकी तो शक्ल ही नहीं देखना चाहते, इसके ऊपर तो हम करेंगे कुछ नहीं। और इसमें जो हमास के जो लीडर्स हैं उनको वो इम्यूनिटी देते हैं, और वो कहते हैं कि अगर हमास के जो लीडर्स हैं उनको हम रिलीज कर देंगे, अगर पैलेस्टीनी अगर इजरायलियों को छोड़ दिया जाता है। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पिछले 2 सालों की जो जंग थी, ट्रंप को बहुत इसमें एडवांटेज है। ट्रंप ने कल ट्वीट की थी, ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल, फर्स्ट टाइम एवर। अच्छा, लेकिन नेतन्याहू जो है ना, वो है बड़ा वैसे डाटा बंद है। उसने जो यूएन में स्पीच की, उसने कहा था कि मैं हमास के जो अगेंस्ट है किसी किस्म की, वो इसने कहा वी हैव टू फिनिश द जॉब अगेंस्ट हमास, और कोई पैलेस्टीनियन स्टेट वुड नहीं है। अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और ये ऐसी डील होगी जिसको सबको कबूल है। मुझे लगता है सारे इसमें ओके हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान का वजीर आजम कभी भी इसके ऊपर ना बोलता, पाकिस्तान का वजीर आजम कभी भी इस पे हाँ ना करता अगर ये डील सबको कबूल ना होती, तो याद रखिएगा। और जो ट्रम्प साहब का प्लान है, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इसराइल, वो यही है कि सीज फायर होगा, इसराइली आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, होस्टेजेस छोड़े जाएंगे, इसराइल जो है वो 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ेगा, और ये एक जो चीज़ है, ये जो ट्रम्प साहब की फ्रस्ट्रेशन है, ये ख़त्म होगी। और एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते इसराइल की सोचा कि एनेक्सेशन करेंगे वेस्ट बैंक की, उसको भी उन्होंने महसूस किया कि ये क्या है और क्या नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड फाइंड, कि ये जो जितना भी पीस प्लान है, इसमें क्या इंटरनेशनल फोर्स भी आ रही है, ठीक है जी। इसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का क्या रोल होगा इन द पोस्ट वॉर गजा। गो के महमूद अब्बास ने ये कहा था कि पीस उसका जो है ना, वो प्लान होगा, ठीक है जी। कि अच्छा, अब ये भी चीज़ है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो भी एक इस तरह की पोजीशन में आएगी। सो बहरहाल ये एक दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है। और बंदे मर रहे हैं अभी भी, इसराइल रोज़ बंदे मारता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 66,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड। 1500 के बदले 65,000 मारे हैं उन्होंने। इसी चीज़ को तो मैं कहता हूँ कि वन मस्ट कम अप विद अ प्लान विच इज़ एक थोड़ा फिजिबल तो हो यार। नहीं समझ रहे आप बात को? जो काम आप करने जा रहे हैं, आपने तो उस वक्त ये प्लान कर लिया। उस वक्त ये प्लान था कि हमास हमला करेगा। हमास हमला करेगा किस चीज़ के? हमास हमला करेगा और बंदे मारेगा 1500। रिटर्न में क्या मिलेगा?
रिटर्न में क्या मिलेगा? 66,000 लाशें। ये है सारी की सारी सिचुएशन। यानी कि 1500 मारा और 66,000 जो है वो मरवा लिया। पंद्रह, ये चीज है। ये वो एक चीज है जिसे कहते हैं ना, ये एक माइंड सेट है, इसके ऊपर अब सारी बात है, हाउ टू गेट ऑल ओवर दैट इज नेसेसरी। आप अपनी वो जिसे कहते हैं ना, अपने घोड़े तैयार रखें, अपने घोड़े तैयार रखें। अगर आपको ऐसा कोई खतरा है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो भैया देख तो लो, आप लड़ भी सकते हो कि नहीं लड़ सकते हो, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं।